गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ज्वर। आज हम ज्वर पढ़ेंगे कि ज्वर क्या होता है। ज्वर रस्व स्रोतस की व्याधि है एक, और रस्व स्रोतस के मूल क्या होते हैं? हृदय और दस्त धमनियाँ होती हैं। और इसके निदान क्या है? गुरु आहार, शीत आहार, अति स्निग्ध, अति मात्रा में आहार लेना, शमशन करना, अति चिंता करना, ये सब क्या है? रस्व स्रोतोदुष्टि के निदान है। उसके बाद लक्षण क्या है? अश्रद्धा है, अरुचि है, आस्य वैरस्यम है, हल्लास है, गौरव है, तंद्रा है। इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है पांडु, क्लैव्य, तम, ज्वर, वलय और पलित। पलित मतलब ग्रेइंग ऑफ हेयर, और वलय मतलब रिंकलिंग जो होती है फेस पे। और रस्वा के, अगर रस्वा स्रोतस की कोई व्याधि है तो उसमें हमें क्या कराना है? सबसे बेस्ट उसमें लंघन होता है। और ज्वर का जो ज्वर क्या होता है, उसका प्रात्यात्मिक लक्षण होता है लिंग। उसका जो प्रात्यात्मिक लिंग है संताप, कहाँ कहाँ? देह और मन में। मन और शरीर में जो होने वाला संताप है उसे हम ज्वर कहते हैं। ठीक है। अब मन में संताप के लक्षण क्या होते हैं? वैचित्य, आरति, ग्लानि। वैचित्य मतलब चित्त का कहीं नहीं लगना, यानी मन कहीं नहीं लग रहा है। आरति हो रही है, वो रेस्टलेस फील कर रहा है। या ग्लानि हो रही है, मतलब बिना वजह से उसे थकावट हो रही है। ये मन के संताप के लक्षण है। हमें ये बात याद रखनी है कि ज्वर में देह और मन दोनों में संताप होता है। सिर्फ शरीर में संताप होने को ज्वर नहीं कहेंगे, मन में भी संताप होना चाहिए। ठीक है। और ज्वर के पर्याय क्या हैं? ज्वर, रोग, आतंक, व्याधि, विकार, ये हैं। प्रकृति क्या है? शारीरिक है, वात, पित्त, कफ। मानसिक है, रज और तम। और ये उसके पर्याय हैं, क्षय, तम, ज्वर, पाम्पा, ये सब उसके पर्याय हैं। फिर उसके बाद हम ज्वर की प्रवृत्ति पढ़ेंगे कि कैसे उत्पत्ति होती है। परिग्रह से होती है, रुद्र के कोप से होती है। परिग्रह मतलब लालच होता है। अब जैसे लालच है, लालच से हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली और फिर उससे क्या हुआ? हमारी अग्नि मंद हो गई। मंद अग्नि से ही सबसे मेन कारण ज्वर होने का रस्वा स्रोतोदुष्टि है और एक मंदाग्नि है। ठीक है। और उसका प्रभाव क्या होगा ये हम ऐसे याद करेंगे, जैसे जब ज्वर होगा, संताप होगा पेशेंट को। संताप यानी बॉडी टेम्परेचर रेज हो रहा है। उसके बाद क्या है? बॉडी टेम्परेचर रेज हो रहा है तो उसे प्यास भी लगेगी। टेम्परेचर रेज है, पित्त बढ़ रहा है तो बॉडी में प्यास भी लगेगी। और उसे जब हमें फीवर होने वाला होता है तो हमें ऐसा लगता है ना कि बॉडी में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। और फिर जब हम देखते हैं पल्स रेट बड़ी होती है पेशेंट के ज्वर में। अब पल्स रेट बढ़ी है यानी उसकी पल्स रेट इक्वल्स टू हार्ट रेट होती है, तो उसमें हृदय व्यथा यानी पैल्पिटेशंस भी हो रही हैं। तो संताप, अरुचि, तृष्णा, अंगमद और हृदय व्यथा, ये सब ज्वर का प्रभाव है। ज्वर के कारण क्या हैं? ये 8 कारण भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं कि वात, पित्त, कफ, फिर वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ, वात, पित्त, कफ और आगंतुज। ठीक है। अब इसके पूर्व रूप में क्या है कि आलस्य होगा, नेत्र में अश्रु आएंगे, जंभा, गौरव,